अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये एक और ट्यूटोरियल वीडियो है सी लैंग्वेज सीरीज़ में। पिछली बार जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी वो हम लोगों ने टू डायमेंशनल एरे की डिस्कशन की थी सी लैंग्वेज के अंदर। टू डायमेंशनल एरे होती क्या है, वो कन्वेंशनल एरे से किस तरह मुख्तलिफ है और हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसकी इनिशियलाइजेशन मैंने कराई थी, उसकी डिक्लेरेशन मैंने करना सिखाई थी और उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना सिखाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक प्रोफाउंड एग्जांपल जो कि 2D एरे के साथ इस्तेमाल होती है, मैट्रिक्स की या मैट्रिक्स हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो होपफुली आप लोग जानते हो कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, जो मैथमेटिक्स में हाँ पढ़ के आए हुए हैं हम लोग। तो उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2D एरे। तो मैं वही करना सिखाऊंगा किस तरीके से होता है और उसके चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले आपके पास एक 2D एरे उसके लिए होनी चाहिए। तो मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से इसका नाम मैं रखता हूँ मैट अंडरस्कोर एरे, और उसके अंदर टू डायमेंशन एरे चाहिए होगी मुझे, लाजमी सी बात है। अच्छा, उससे पहले मैं ज़रा मैट्रिक्स का डिस्कशन कर लूँ, यहाँ तक अगर किसी को मालूम नहीं है। तो मैट्रिक्स जब हम बात करते थे तो वो कुछ इस तरह की होती थी, मतलब या तो 2x2 की मैट्रिक्स होती है हमारे पास या 3x2 की मैट्रिक्स होती है हमारे पास। तो इसमें भी अगर आप लोग जानते हो ये क्या चीज़ है, तो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स दोनों यहाँ पे चलती हैं। जैसे कि एक 2x2 मैट्रिक्स क्या होती है, मेरे पास दो रोज और दो कॉलम, मतलब ये टू रोज एंड टू कॉलम्स। ये मेरे पास दो रो दो कॉलम की एक सिंपल मैट्रिक्स बन गई। तो इस तरीके से मैं 3x2 के लिए 3 रोज एंड टू कॉलम्स की मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन करानी है दो मैट्रिसेस की, उनके दरमियान मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कि मेरे पास एक एरे वन होगी, लाजमी सी बात है। जैसे कि मेरे पास ये है, मैं एडिशन कराना चाह रहा हूँ 2x2 का, सही है। मेरे पास ये दो मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये 2x2 प्लस हो जाए। एक मेरे पास 2x2 की ये रही मैट्रिक्स, और एक हल्के आसान ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर ये हो गई तो बिल्कुल सारे सारे ही सही हो रहे होंगे। तो मैं इनकी एडिशन कराना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, 1 1 1 1 एंड 1 1 एंड 1 1। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पे। दोनों के दो 2x2 मेरे पास यहाँ पे ये हैं डायमेंशन, मतलब रोज एंड कॉलम्स। तो एक मेरे पास ये एरे हो गई, मैंने डिक्लेयर कर दी थी। 2x2 की एक एरे ये हो गई मेरे पास, और सिमिलरली मैंने यहाँ पे 2x2 की एक और एरे बना दी यहाँ पे। तो इसे मैं नाम देता हूँ मैट्रिक्स 2। तो और मैंने इनको वैल्यूज भी यही देनी है, लेकिन वैल्यूज मैं यूजर से ही लूंगा, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ मैंने ये डमी वैल्यूज देनी है, इसके अंदर 1 1 1 1। अब लाजमी सी बात है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ओ सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट पहले से प्लस हो, इससे प्लस होगा। मैं 0 0 0 0 से प्लस होगा, उसके बाद 0 1 0 1 से प्लस होगा। इस तरीके से नीचे वाला नीचे से प्लस होगा, ये वाला इस वाले से प्लस होगा। सब्ट्रैक्शन का भी सिमिलर है और डिवीजन का भी सिमिलर है। चाहे आप जितनी भी मैट्रिसेस यहाँ पे रखें, बस आपको एक चीज यहाँ पे, जितनी भी आप मैट्रिक्स रखें, आपको यहाँ पे डायमेंशन बस सेम चाहिए होते हैं यहाँ पे। और आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सक्सेसफुली हो रही होगी। तो इसमें तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो पहले हम इसे परफॉर्म करते हैं, ये देखें किस तरीके से बनती है। तो ये मैंने एक एरे वन बनाई और एक एरे टू बनाई यहाँ पे। अब जाहिर है जब मुझे इनपुट लेना है, मैं पिछले वीडियो से बता के आया था कि किस तरीके से हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं नहीं वो देखे वीडियो, तो आई रिकमेंड के हाईली रिकमेंड कि वो देख लें, ताकि आप लोगों को इस पॉइंट तक कोई मसला ना हो। तो मेरे पास एक ये लूप आ गया आई का, और एक मेरे पास आ गया जे का लूप। एंड मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया, लूप चला दिया मैंने उतने ही वैल्यूज तक जहां तक मेरी एरेज मौजूद है, सही है। अच्छा, अब होना क्या है इसके अंदर, मेरे पास यहाँ पे हमेशा जब मैट्रिक्स एडिशन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास दो मैट्रिक्स ऐड होती हैं और उनका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार होता है। जैसे कि दो मैट्रिक्स ऐड हुई मेरे पास, और उसके बाद क्या होगा, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ ये मेरे पास तैयार होगा। यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ नीचे, ये मेरे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार होगा 2 2, एंड उसके नीचे एक और क्या 2 2। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मेरे पास। तो इसके लिए मैंने एक और काम किया, मैंने यहाँ पे एक और यहाँ मैंने बनाया 2x2 की। क्यों क्यों वो मेरे पास वो होगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इन दोनों का एडिशन का सम होगा मेरे पास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बना लिया, लेकिन सबसे पहले मैं इनपुट तो ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ किया कि एंटर वैल्यू एड, और यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया जो भी मेरे पास रो और कॉलम का एलिमेंट चल रहा है उस पर मेरे पास इनपुट ले लेना। एंटर वैल्यू एट %d%d। तो यहाँ मेरे पास आई और जे की वैल्यू आ जाएगी। ये पिछले मैंने वीडियो में भी सिखाया था, एक दफ़ा दोबारा कर दिया। मेरे पास से पोजीशन बता देगा कि कौन सी पोजीशन पे वैल्यू इस वक्त चल रही है।
और इनपुट के लिए क्या होगा मेरे पास यहाँ पे %, और मेरे पास पहले एरे 1 में इनपुट जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट आ गया, और ये क्या आएगा मेरे पास आई और जे, ये मेरे पास इनपुट आ गया एरे एरे 1 के अंदर। तो मेरे पास ये वाला लूप हो गया। सिमिलरली सेकंड लूप के लिए मेरे पास इनपुट आएगा, तो इसको मैंने हाइड कर दिया, वाई लूप को कुछ नहीं करना उसके अंदर से। सेकंड लूप आ गया मेरे पास आई जे, यहाँ मेरे पास बस क्या चेंज हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आगे मैट एरे 2। तो मेरे पास दो सेपरेट इनपुट आ गए। तो और मैं एक स्पेस भी लगा देता हूँ यहाँ पे, सेपरेटर लगा देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी वाली एरे का इनपुट मेरे पास फर्स्ट है और कौन सी वाली एरे का मेरे पास इनपुट सेकंड है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ये मेरे पास दो इनपुट के लिए मैंने लूप्स बना दिए, और उन लूप्स को मैंने हाइड कर दिया, इसको मैंने हाइड कर दिया क्योंकि दो लूप तैयार हो चुके हैं मेरे पास इनपुट के लिए। तो ये तो कोई मसले की बात नहीं थी। अब जो लास्ट लूप मेरे पास बनेगा वो इनकी एडिशन के लिए बनेगा, क्योंकि इनपुट तो मेरे पास यहाँ तक आ चुका है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक और लूप बनाया, बल्कि मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ कि सेम काम ही होगा मेरे पास। मतलब लूप्स का तकरीबन सेम काम ही होगा, लूप्स में तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही डायमेंशन चल रही है टू टू बाई टू की, तो लूप भी उतना ही चलेगा। मेरे पास लूप आ गया। अब ये यहाँ से हट जाएगा। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने ये किया कि जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट एरे जो है मेरे पास, उसके दोनों डायमेंशन, मतलब आई और जे, और आई और जे कौन सी वैल्यूज हैं जो मेरे पास यहाँ पे चल रही होंगी। मतलब मेरे पास यहाँ पे जब चलेगा तो पहली बार लूप चलेगा 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी सारी वैल्यूज। मैं इसको ड्राई रन भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और मैंने बोला ये रिजल्ट एरे, इसमें क्या असाइन करो, इसमें असाइन करो मैट एरे 1 की जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करके मैट्रिक्स एरे 1 की, एरे 2 की जो भी वैल्यूज हैं उनके साथ। तो अब होगा क्या, ये देखें। ऊपर से मेरे पास क्या हो रहा होगा, मेरे पास तमाम चीज़ों का इनपुट यहाँ तक आ चुका होगा। लाजमी सी बात है, जब मेरे पास लूप चलेगा तो मेरे पास वो कहाँ कहाँ प्लस करेगा। जैसे मेरे पास ये मैट एरे 1 है, पहले उसके 0 0 पे मेरे पास एडिशन करेगा, वो ऐसा ही है, 0 0 पे एडिशन करेगा। फिर मेरे पास वो 0 1 पे एडिशन करेगा, फिर मेरे पास वो 1 0 पे, उस सॉरी एडिशन कह रहा हूँ, स्कैन करेगा, फिर मेरे पास 1 1 पे स्कैन करेगा। चार वैल्यू जिसकी आ गई। इस तरीके से मेरे पास मैट एरे 2 की पहले 0 0 पे इनपुट जाएगा, फिर 0 1 पे इनपुट जाएगा, फिर 1 0 पे इनपुट जाएगा, फिर 1 1 पे इनपुट जाएगा। चार वैल्यूज इसकी, मतलब मेरे पास इन टोटल चार चार वैल्यूज दोनों में आ चुकी हैं। तो अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, जब वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ चुकी होंगी, तो अब क्या होगा, वो वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही होंगी। जब पहली बार लूप चलेगा मेरे पास, तो क्या मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी, मेरे पास होगा ये कि मैट एरे 1 का 0 0, जो मेरे पास 0 0 पे एलिमेंट है, मतलब 0 रॉ 0 कॉलम पे जो एलिमेंट है मेरे पास, उसको ऐड कर दो मैट एरे 2 के 0 0 मैट एरे 2, सॉरी, मैट एरे 2 का 0 0 एलिमेंट्स है। और यही तो मैट्रिक्स होती है जो मैंने ऊपर बताया था। यही तो हो रहा था यहाँ पे, नीचे बताया था मैंने, 0 0 0 0 से प्लस हो रहा है। यहाँ वही हो रहा है, एरे 1 का 0 0, एरे 2 के 0 0 से प्लस हो रहा है। इस तरीके से 0 1 से प्लस हो रहा है, या हाँ, और बिल्कुल 1 0 से प्लस हो रहा है, और 1 1 मेरे पास क्या हो रहा है, 1 1 से प्लस हो रहा है। और इसी तरीके से आपके पास लूप चलेगा, और यही मेरे पास नेस्टेड लूप का, नेस्टेड लूप की वर्किंग है इसमें, कि जो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही होगी वो सिमिलरली उस वैल्यू से प्लस हो रही होगी जो कि मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स का डायमेंशन चल रहा है, 0 0 0 0 से, और सिमिलरली 0 1 0 1 से, इस तरह चलता रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ तक मैंने अपने पास इनपुट रख लिया। अब सॉरी, मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करी रिजल्टेंट एरे को। अब आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। बस आपने सिंपल अब दिखाना है इसका कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है बेसिकली ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देता हूँ कि भाई रिजल्टेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और वो आएगी मेरे पास %d के अंदर। जो वैल्यूज आ रही होंगी वो कहाँ से आ रही होंगी मेरे पास रिजल्टेंट एरे के आई और जे। और अगर हम इसको लेके आ भी सकें मैट्रिक्स फॉर्मेशन के अंदर, तो आई थिंक बस एक टैब का टैब का स्पेस दे देते हैं, और बैक स्लैश n दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरे पास अब एक मैट्रिक्स का सीक्वेंस भी आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये हो गया मेरे पास पूरा पूरा एक प्रोग्राम, जिसके थ्रू आपने दो मैट्रिसेस ऐड कर ली। तो इसे हम चेक करते हैं कि ये सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा। फिलहाल ये चेक करते हैं जरा, ऐसे लेट्स स्टार्ट दिस। अच्छा, देयर इज एन एरर, ओ क्या एरर है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक आई हैव टू डिक्लेयर दिस, मुझे ऊपर डिक्लेयर करनी होंगी ये, जो वाला एरर दे रहा है इंट आई जे। ओके, तो मैंने उन्हें ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया दो वेरिएबल्स को, तो वो वाला मसला हल हो गया। वैसे आई थिंक उसके बगैर भी हो जाता, लेकिन आई मैंने टर्मिनेटर मिस किया था, लेकिन चले।
ये भी सही है, इस तरीके से कर लें तो नो इशू। तो लेट्स जस्ट रन दिस। क्या मेरे पास चलता है प्रोग्राम। तो वैल्यू एट 0 0, ये मेरे पास फर्स्ट एरे है, तो मैं वही चार वैल्यूज़ दे रहा हूँ, 1 1 1, चारों में आ गई वैल्यूज़। सबमिटर आया, ये मेरे पास सेकंड सेकंड एरे की वैल्यूज़ आ गई, 1 1 1 एंड 1। तो मेरे पास यहाँ पे टू टू आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन मसला ये है वो टैब फॉर्मेशन में नहीं आ रहा जो लेके आना चाहता, मैं वो सही कर देता हूँ। ओके, सो एक काम करते हैं, वो सही नहीं आ रहा था फॉर्मेशन, तो इसे हम हटाते हैं ताकि दो एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएं। और जैसे ही मेरे पास दो एलिमेंट्स आ जाएं और एक मेरे पास स्पेस आ जाए उसके फ़ौरन बाद, दैट्स इट, मेरे पास यहाँ पे बस आई थिंक इस पे चल जाएगा। तो लेट्स चेक मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 1 1 1 एंड 1 1 1 1 अब सही आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिख रही है, जो कि बिल्कुल सही है, यही मेरे पास आंसर आना है इनका। तो अगेन अब आप चाहें तो जितने भी इसके अंदर आप डायमेंशन डिक्लेयर करें, चाहे आप टू टू का एक एरे बनाएंगे, 2 3 की बना ले, मर्जी है आपकी, लेकिन आपके पास लॉजिक ऐसी ही चलेगी एडिशन के लिए। अच्छा, ये तो एडिशन के लिए लॉजिक है, अगर आपको ये चेंज करनी हो फॉर सब्ट्रैक्शन तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, नॉर्मल बस आपको साइन चेंज करना है, एंड दैट साइड बिल्कुल सही चल जाएगा आपके पास, तो अब आपको माइनस होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको चेक करना है कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 1 रख के 0 0 आपके पास आंसर आ रहा होगा, तो वो तो कोई मसले की बात नहीं है। इस तरह आपका सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन करना है अगर आपने, तो बस आप ऐसे इससे भी कर सकते हैं इंटीजर वैल्यूज से, लेकिन आई वुड नॉट रेकमेंड। आई वुड रेकमेंड कि आप जो ये एरेज हैं आप उनको फ्लोट कर दें यहाँ पे, ताकि आपके पास जो वैल्यूज रिजल्टेंट आ रही हो वो आपको पॉइंट में भी आंसर दे, तो इससे आप यहाँ पे फ्लोट कर दें तमाम को। ओके, तो मैंने चेंज कर दिया हर जगह, यहाँ मैंने फ्लोट कर दिया तीनों जगह पे, और लूप्स के अंदर जो इनपुट था वहाँ मैंने फ्लोट कर दिया, %f लगा दिया, यहाँ फ्लोट कर दिया, और यहाँ मैंने रिजल्टेंट पे फ्लोट कर दिया। बस यहाँ 0.2 कर देते हैं ताकि सिर्फ दो स्पेस तक वो लिमिट हो जाए। तो इसे चेक कर लेते हैं। तो कोई भी हम रैंडम वैल्यूज़ में देता हूँ इसके अंदर, 2 4 1 3 और 5 2 4 1। तो ये आंसर सही आ रहा है और मैट्रिक्स बिल्कुल सही चल रही है मेरे पास। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डिवीजन भी हो जाता है।